हेलो दोस्तों, कैसे हो? तारीख है आज 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अब आधार अपडेट होगा घर बैठे। आ रहा है आधार ऐप का फुल वर्जन। QR वेरिफिकेशन से लेकर मिलेंगे कई फीचर्स। दोस्तों, अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ना तो बार बार आधार कार्ड निकालने की झंझट रहेगी और ना तो नाम पता अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर्स के चक्कर लगाने की, क्योंकि UIDAI 28 जनवरी को आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जो आपके स्मार्टफोन को ही आपकी डिजिटल पहचान बना देगा। इस अपडेट के बाद आधार वेरिफिकेशन मोबाइल से चंद सेकंड में हो सकेगा और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व पता जैसी जानकारियां भी घर बैठे अपडेट की जा सकेंगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। सरकार बोली कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। इधर UGC के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरी पाक सेना की रैंकिंग। टॉप 10 से बाहर, भारत का जलवा कायम। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ जारी की है। यह दुनिया भर के 145 देशों की सैन्य ताकत की सालाना रैंकिंग है। इस रैंकिंग में रूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस रैंकिंग में भारत और दक्षिण कोरिया टॉप 5 में शामिल थे। पिछले साल की तुलना में टॉप 5 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं फायर पावर रैंकिंग में पाकिस्तान का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। साल 2024 में पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर 2025 में 12वें और 2026 में 14वें स्थान पर आ गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। झारखंड निकाय चुनाव का हो गया शंखनाद। 23 फरवरी को वोटिंग और 27 फरवरी को काउंटिंग। दोस्तों, झारखंड में निकाय चुनाव 2026 का शंखनाद हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की VIP दर्शन याचिका खारिज। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, कलेक्टर ही तय करेंगे। दोस्तों, उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेता और VIP को प्रवेश देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। दरअसल महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री और दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देश भर से लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि नेता और प्रभावशाली लोग आसानी से गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके साथ ही इंदौर हाई कोर्ट का फैसला महाकाल मंदिर समिति पर लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करें कि कौन VIP है और कौन नहीं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन। PM मोदी बोले, एनर्जी सेक्टर में भारत मौकों की जमीन। इंडिया EU डील ग्लोबल GDP का 25%। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया। PM ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। अपने मैसेज में PM ने इंडिया EU फ्री ट्रेड डील की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का पूरक है। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, सेवाओं को सपोर्ट करेगा। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह समझौता ग्लोबल GDP का लगभग 25% और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया एनर्जी वीक 2026 ग्लोबल एनर्जी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है। 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें 75,000 से ज्यादा एनर्जी प्रोफेशनल, 700 से ज्यादा एग्जीबिटर, 550 से ज्यादा एक्सपर्ट स्पीकर शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल। सरकार का VBG रामजी कानून पर चर्चा से इंकार। 28 जनवरी से शुरू होगा सेशन। दोस्तों, संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए बीते दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, बजट
सत्र आज यानी कि 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू ने विपक्ष के विधायी एजेंडा शेयर नहीं करने के आरोप पर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार अपना एजेंडा शेयर करती है। विपक्ष को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। उन्होंने मनरेगा की जगह लाए गए वीबीजी रामजी कानून पर चर्चा की मांग खारिज कर दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जयपुर में मछली से हो रही आयुर्वेदिक दवा की खोज, कम खर्च तेज रिजल्ट के कारण पहली पसंद बने इंसान से 70% जेनेटिक समानता। दोस्तों चूहा, बंदर और खरगोश के बाद अब जेब्रा फिश दवाओं के परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दावा है कि देश में सबसे पहले आयुष शिक्षण संस्थान के रूप में राजधानी जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर जेब्रा फिश पर आयुर्वेदिक दवाओं के परीक्षण की शुरुआत की है। जेब्रा फिश से रिसर्च की स्पीड और एक्यूरेसी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 11 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट, विधानसभा का सत्र आज से ओएमआर सीट गड़बड़ी पर हो सकता है हंगामा। दोस्तों राजस्थान का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। हालांकि तारीख पर आखिरी फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में किया जाएगा। वहीं बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। ओएमआर सीट गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना के गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या, पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से मरवाने का आरोप, 1 महीने में 1100 कुत्तों की मौत। दोस्तों तेलंगाना के हनमकोंडा जिले के पथीपाका गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक गाँव के सरपंच ने दिसंबर में हुए पंचायत चुनाव में लोगों से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। करीब 1 महीने पहले वादा पूरा करने के लिए कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया। फिर कुत्तों के शवों को गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दावा है कि यह सब ग्राम पंचायत सचिव की निगरानी में हुआ। आपको बता दें तेलंगाना के कुल 3 जिलों में दिसंबर 2025 से अब तक 1100 कुत्तों की हत्या हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ में हर पार्किंग की पर्ची लेने का झंझट खत्म, घर बैठे बनाए मंथली पास। 73 स्पॉट पर कार बाइक खड़ी कर सकेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं। दोस्तों चंडीगढ़ शहर में नगर निगम ने बीते दिन से पार्किंग के लिए मासिक 1 पास स्कीम शुरू कर दी है, जिसके चलते अब बिना पर्ची के लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकेंगे। आपको बता दें इसका शुभारंभ मेयर हरप्रीत कौर बाबला और निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सेक्टर 22D की मार्केट से किया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि यह पास नगर निगम की वेबसाइट, पार्किंग साइट्स और न्यूज़पेपर में विज्ञापन में दिए QR कोड के जरिए घर बैठे जनरेट कर सकते हैं, ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। आपको बता दें इस पास के लिए 4 पहिया वाहन के लिए 500 रुपए और बाइक स्कूटी आदि के लिए 250 रुपए महीने भर के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हिमाचल में 4 फीट जमी बर्फ में 7 किलोमीटर चले दूल्हा दुल्हन। MP यूपी में तेज बारिश, ओले भी गिरे। राजस्थान में बिजली गिरने से 2 की मौत। दोस्तों देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिमी राज्यों पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। साथ ही 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। वहीं हिमाचल के मंडी में केओली पंचायत में 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ के बीच दूल्हा दुल्हन 7 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचे। इधर उत्तर प्रदेश में आगरा समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई, जो रुक रुक कर जारी है। वहीं बागपत में बारिश के अलावा ओले भी गिरे। 10 से ज्यादा शहरों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बीते दिन बारिश हुई। 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। वहीं बिजली गिरने से सीकर में महिला और कोटा में एक युवक की मौत हो गई। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा दिल्ली में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक, बिजली और ओलावृष्टि के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश संभव है। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम आज अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 26,859 रुपए बढ़कर 3,44,564 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 3,17,705 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,591 रुपए बढ़कर 1,58,901 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 126 अंक चढ़ा, ये 25,175 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते
देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।